मध्य प्रदेश में विधानसभा की 27 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान चला रही है तो कांग्रेस बीजेपी की पोल खोलने में लगी है। लेकिन इन सब के बीच बीएसपी ने सभी पार्टियों से कदम आगे बढ़ते हुए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। बीएसपी ने 8 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर मध्य प्रदेश बीएसपी के अध्यक्ष इंजीनियर रमाकांत पिप्पल की तरफ से घोषणा कर दी गई। जिन सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया उनमें से ज़्यादातर ग्वालियर और चंबल इलाके की हैं। ये वो इलाका है जहां बीएसपी का खासा दबदबा है और बीएसपी इन सीटों पर किसी का भी खेल बिगाड़ने का माद्दा रखती है। 2018 के चुनाव में यहां की ज़्यादातर सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशियों ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई थी। बीएसपी ने जौरा से सोनीराम कुशवाहा, मुरैना से रामप्रकाश राजौरिया, अंबाह से भानु प्रताप सिंह, महगांव से योगेश मेघ सिंह, गोहद से जसवंत पटवारी, डबरा से संतोष गौड़, पोहरी से कैलाश कुशवाहा और करेरा सीट से राजेंद्र जाटव को अपना उम्मीदवार बनाया। बीएसपी ने पहले ही ये ऐलान कर दिया था कि वो 27 की 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। बीएसपी का दावा है कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग की 15 सीटों पर उसे निर्णायक वोट मिले थे। 2 सीटों पर उसके प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि 13 सीटें ऐसी थीं जहां बीएसपी प्रत्याशियों को 15,000 से लेकर 40,000 तक वोट मिले थे। ग्वालियर चंबल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस ग्वालियर चंबल में कमजोर हुई है, जबकि बीजेपी को यहां फायदा हुआ है। सिंधिया के बीजेपी में जाने के बाद अब कांग्रेस के टारगेट पर अनुसूचित जाति और जनजाति के वोटर हैं, लेकिन बीएसपी के चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस का ये प्लान फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा आप कह सकते हैं कि बीएसपी की भूमिका कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने वाली यहां पर हो सकती है। ऐसे में पहले से ही सिंधिया के पार्टी छोड़ने की वजह से कांग्रेस कमजोर पड़ी है। ये किसी और मुसीबत से कम नहीं है। हालांकि बीएसपी ये चाहती है कि वो इस इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीत हासिल करे ताकि उसके बिना समर्थन के मध्य प्रदेश में किसी की भी सरकार न चल सके। और अगर ऐसा हुआ तो फिर से बीएसपी मध्य प्रदेश में अपना खोया जनाधार पाने में सफल हो सकती है।